झारखंड के कृषक मित्र मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कृषक मित्र एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत ने कहा, जब तक सरकार हमारी मानदेय की मांग को पूरा नहीं करती है तब तक कृषक मित्र कृषि समेत सभी कृषि कार्यों से दूरी बनाएंगे। शशि कुमार भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि पारा शिक्षक के बाद कृषक मित्रों की बारी है, लेकिन अब तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जब तक राज्य सरकार हम कृषक मित्रों का मानदेय लागू नहीं करती है, राज्य के लगभग 15,000 कृषक मित्र हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कृषक मित्र केवल आत्मा के प्रचार प्रसार के लिए बहाल किए गए थे, लेकिन अब कृषि विभाग के अलावा सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, भूमि संरक्षण, मनरेगा, चुनाव कार्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अनेकों विभाग के कार्य कराए जा रहे हैं, पर अब तक कृषक मित्रों को कोई भी मानदेय नहीं दिया जाता है। कृषक मित्र महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। हमारी मानदेय लागू करो, हमारी मानदेय लागू करो, हमारी मानदेय लागू करो। शशि भगत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषक मित्र महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषक मित्र महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत। क्यों यहाँ पर धरना लगातार 10 दिनों से दिया जा रहा है, वजह क्या है? झारखंड सरकार से हम लोग लगातार मानदेय की मांग कर रहे हैं, पर अब तक हम लोग को केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लगातार सरकार आश्वासन दे रही है। कुछ 2 दिन पूर्व माननीय पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से भी वार्ता हुई है, जगन्नाथ महतो से भी बात हुई है, और इसके पूर्व में भी इन लोगों ने पीसी करके भी इसकी सारे कृषक मित्रों को मानदेय लागू करने के बारे में बताया था, पर आज तक वैसा कोई ठोस पहल होता नहीं दिख रहा है। और पिछले 4 दिन से कृषि मंत्री, जब से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, वह यहाँ से बाहर चले गए हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रहनुमा आएंगे और हमारा मानदेय लागू होगा। दूर दराज से कृषक मित्र यहाँ आ रहे हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 13 दिनों से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पर अब तक कोई पहल नहीं होता दिख रहा है। जबकि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि कोई भी हमारे यहाँ धरना नहीं दिया जा रहा है, सब लोग आके वार्ता कर रहे हैं, सबके बारे में सोचा जा रहा है। जबकि यहाँ जितने भी उपस्थित हैं और जितने भी किसान मित्र हैं, सभी झारखंड के मूलवासी हैं और 1932 खतियान के रैयत हैं, पर इस सरकार को कोई इससे लेना देना नहीं है। सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क दिखाई दे रहा है। किन किन जिलों से आपके कृषक मित्र यहाँ आए हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं? ये आज 4 जिला के आए हुए हैं। सभी की रोटेशन प्रणाली से यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आते हैं। प्रत्येक 4 जिला को 2 दिन यहाँ धरने पे बैठाया जाता है, इसके बाद फिर दूसरे जिले को बैठाया जाता है। डिमांड क्या क्या है आप लोगों का? हमारी मानदेय है, उम्र सीमा सुनिश्चित किया जाए, पेंशन लागू किया जाए, ऐसे कई और मुद्दे हैं। कल आपको बैठक भी होने वाली है मंत्रियों के साथ, सीएम के साथ, क्या है वो? हमारी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को आपके मंत्री आ रहे हैं, क्षेत्र गए हुए हैं, और 4 तारीख को आते हैं, सारे हम लोग बैठेंगे और 4 तारीख को कहीं ना कहीं आप लोग की ठोस पहल होगी। अब देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। यदि जल्दी इस पर कोई अच्छा पहल हम लोग का नहीं होता दिखाई देगा, तो हम लोग अब सारे कृषक मित्र मजबूर हो गए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। बताइए, और क्यों धरना पे बैठी हुई हैं? हम तोरपा से आए हैं, मेरा नाम ममता है और हम लोग मानदेय के लिए यहाँ सभी कृषक मित्र बैठे हुए हैं। कितना मानदेय है भी आप लोगों का? हम लोग का कोई मानदेय नहीं है, कोई मानदेय नहीं है। हम लोग को कॉपी किताब के लिए कुछ मिलता है, बस उसी से हम लोग चल रहे हैं। तो कैसे गुजारा होता है आप लोगों का? हम लोग को गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए तो बैठे हुए हैं। गुजारा होता तो हम लोग यहाँ धरने पे नहीं बैठे रहते। परिवार कैसे चलता है फिर? रोजी रोटी घर में भी काम करते हैं, किसी का काम मिलता है तो वो करते हैं। क्या अब सरकार से मांग करती है, क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का मानदेय लागू कर दे, उम्र सीमा निश्चित कर दे, हम लोग का अस्थायी करे, और से बहुत कारण है, वो सरकार सुने।
और हम लोग का हड़ताल जो यहाँ बैठक की यहाँ अनिश्चितकालीन धरना वो हम लोग को ही करें, जिस तरह पारा शिक्षकों को एक नियमित किया गया, क्या वैसे आप ही हम लोग का भी करें। पारा शिक्षक को जैसा कर दिया वैसे ही करें हम लोग को भी। तो हम लोग धरने से हम लोग उठ जाएंगे। केवल आश्वासन मिल रहा है, हम लोग को लिखित तौर पे चाहिए, हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन तो अभी से नहीं, बहुत पहले से सुन रहे हैं आश्वासन की हो जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। कृषि मंत्री से कभी आप लोगों की बात हो पाई है? हुई है, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वही बोलते हैं हो जाएगा आप लोग का, लेकिन मुंह से बोलने से नहीं ना होता है। मुंह में तो कोई भी बोल देता है, हम लोग को लिखित चाहिए बस। मतलब इतनी महंगाई में चूल्हा कैसे जला पाती हैं? तब आप तो कुछ मानते ही नहीं है, तो फिर हम लोग गांव है, हम लोग देहात के हैं, हम लोग लकड़ी चुनते हैं, गोबर गोईठा उपले ये सब चुन के हम लोग चूल्हा जलाते हैं। अगर मानदेय लागू रहता तो हम लोग गैस चूल्हा जलाते हैं। उज्ज्वला योजना का कुछ रिफिल लाभ करवा नहीं है पाती अभी। है? उज्ज्वला योजना जो मिला हुआ है गैस सिलेंडर, तो उसको रिफिल कराना नहीं भरा पाते हैं, खाली पड़ा हुआ है, कैसे करेंगे? ठीक।